ओके, लास्ट टाइम अपन ने क्या देखा था? नेट प्रेजेंट वैल्यू के बारे में देखा था, डिस्काउंटेड कैश फ्लो कैसे बनता है, उसके बाद फ्यूचर वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू, ये सब देखा था, राइट? तो फिर 1 मिनट, हाँ, और एक बार फोन आ गया कॉलेज। ओके, सो अपन ने देखा था डिस्काउंटेड कैश फ्लो क्या होता है, कैसे बनता है, ये सब देखा था, राइट? अभी नेक्स्ट जो देखने वाले ये पीवी फैक्टर वगैरह सब देखा था, पीवी फैक्टर निकालने हैं, उसके साथ आपके एक्चुअल में कैश में जो प्रेजेंट वैल्यू है वो प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालना है वो भी देखा था। नाउ नेक्स्ट इज नेट प्रेजेंट वैल्यू। नेट प्रेजेंट वैल्यू मतलब क्या है, नेट प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालते हैं, क्या करते हैं? ओके, तो फिर नेट प्रेजेंट वैल्यू मतलब द बेसिक अप्रोच ऑफ दिस मेथड इज टू बी डिस्काउंट all cash flows to present values at some predetermined rate of interest, that is discount। यानी आपको जो डिस्काउंटेड कैश फ्लो निकालना है प्रेजेंट वैल्यू में, उसका कितना डिस्काउंटेड कैश फ्लो होगा एवरी ईयर का, वो यहाँ पे निकालना है। उसका रेट आप फिक्स करते हो। ओके, सच प्रीडिटरमिन्ड रेट इज आल्सो नोन एज डिजायर्ड रेट और द रिक्वायर्ड रेट। डिजायर्ड रेट मतलब आपको जो चाहिए वो रेट, यानी 10%, 11%, 9%, जो रिक्वायर्ड रेट रहेगा आपने जो सेट किया है वो। ओके, इन जनरल the discount rate used will be the cost of capital to the organization, although some organization use a cut off rate। एक कट ऑफ रेट को कई ऑर्गेनाइजेशन सेट करते हैं, उसको बोलते हैं टारगेट रिटर्न। ओके, कि मेरे को इस प्रोजेक्ट से इतना मिलना ही चाहिए, इनकम 10%, 11%, 9% ये मिलना ही चाहिए। ओके, द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द आउटफ्लोज इज देन डिडक्टेड फ्रॉम द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज। यानी प्रेजेंट वैल्यू आउटफ्लो जो रहेगा आपका, वो डिडक्ट करना है आपको इनफ्लो में, यानी जो आउटफ्लो यानी जो आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल रहेगा उसमें ये डिडक्ट करना है इनफ्लो में, टू अराइव एट द नेट प्रेजेंट वैल्यू। ओके, तो नेट प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज, उस कैश इनफ्लो की प्रेजेंट वैल्यू जो डिस्काउंटेड करके आप निकालोगे ना, वो प्रेजेंट वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट मतलब उस कैपिटल में आपने इन्वेस्टमेंट कितना किया है, उसकी कॉस्ट कितनी है, ये निकालने का था। ओके, सो इफ द नेट प्रेजेंट वैल्यू इज पॉजिटिव, अगर नेट प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव रहेगा, द रेट ऑफ रिटर्न इज ग्रेटर देन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। यानी रेट ऑफ रिटर्न जो रहेगा, आपको जो रिटर्न इनकम मिलेगा वो ज्यादा रहेगा कॉस्ट ऑफ कैपिटल से, यानी जो भी आप इन्वेस्ट करोगे उससे ज्यादा रहेगा, तब ये नेट प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव रहेगा। सो द प्रोजेक्ट इज एक्सेप्टेड, तो एक्सेप्ट करो प्रोजेक्ट अगर पॉजिटिव है तो। If the NPV and net present value is zero, the rate of return is equal to the cost of capital, and so the project is marginally acceptable। यानी अगर समझो दोनों एकदम बराबर चल रहे, कॉस्ट भी उतनी ही चल रही है, आपका इनकम भी उतना ही चल रहा है, तो नो प्रॉब्लम, आप एक्सेप्ट कर सकते हो, आपके ऊपर डिसीजन है वो। ओके,
अगर एनपीवी निगेटिव है तो आपको ये रिजेक्ट करना है। ओके, इसका मतलब क्या है, एनपीवी इज नेगेटिव, द रेट ऑफ रिटर्न इज लेस देन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये रिजेक्ट करना है आपको। ओके, तो ऐसा रहता है आपका नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड। इसके ऊपर एक प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम देखेंगे तो आपको एक पता चलेगा, एक आइडिया आ जाएगी कि कैसे करना है आपको नेट प्रेजेंट वैल्यू। ओके, so you will get that how to calculate net present value. Okay, okay, so now see, Messrs Agro and Company Limited considering an investment in machinery, the cash flow expected as under, okay, यहाँ पे देखिए कॉस्ट है, ये कॉस्ट है, कॉस्ट है 30 लाख, कैश फ्लो हुआ है एवरी ईयर, फर्स्ट ईयर तो कुछ नहीं है, सेकेंड ईयर में 10 लाख, थर्ड ईयर 15 लाख, फोर्थ ईयर 12 लाख एंड फिफ्थ ईयर 16 लाख। ऐसे आपको इनकम मिला है, आपने इन्वेस्ट किया है 30 लाख। द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 10% पर एनम, यानी आपको 10% पर एनम कॉस्ट ऑफ कैपिटल रहेगा, यानी 10% आपका, यानी किसी भी, यानी 10% मतलब क्या होता है, अगर समझो आप ये प्रोजेक्ट छोड़ के अगर समझो बैंक में डिपॉजिट रखते हो, एक रिक्वायर्ड रेट है, वो 10% आपको मिलने वाला है, राइट। यानी इसका मतलब है अगर ये प्रोजेक्ट नहीं करोगे तो बाहर आपको नॉर्मली कितने परसेंट इनकम मिलेगा, 10% मिलेगा, राइट। तो ये नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है आपका। ओके, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है 10%। तो प्रेजेंट वैल्यू का वो कॉस्टिंग है, डिस्काउंटेड करना है आपको ₹1 की वैल्यू फ्रॉम ईयर 1 to 5 एज अंडर। ओके, तो 1 to 5 आपको पीवी फैक्टर जो है वो ₹1 की जो वैल्यू है वो वैल्यू कितने होने वाली है वो देखना है। फर्स्ट ईयर में आपकी वैल्यू रहेगी 0.91, सेकेंड ईयर में 0.83, थर्ड ईयर में 0.75, फोर्थ ईयर में 0.68, फिफ्थ ईयर में 0.62, यानी ₹1 की वैल्यू अपने आप कम होती जा रही है, देखिए फर्स्ट टू 5 ईयर तक, राइट। और कैलकुलेट नेट प्रेजेंट वैल्यू आपको करना है। ओके, सो नाउ अभी आपको एक नेट प्रेजेंट वैल्यू बनाने के लिए आपको पहले नेट प्रेजेंट वैल्यू का टेबल बनाना पड़ता है, वैसे आप टेबल बनाओगे। ओके, ओके, सो अभी आपको यहाँ पे नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, नेट प्रेजेंट वैल्यू। ओके, इसके लिए आपको करना पड़ेगा ईयर कैश इनफ्लो, देन पीवी फैक्टर, एंड लास्ट पीवी रुपीज। पीवी मतलब प्रेजेंट वैल्यू। ओके, तो फर्स्ट ईयर आपके 5 ईयर है, राइट। यहाँ पे देखिए 5 ईयर्स दिए हुए हैं, ये देखिए 5 ईयर्स है, राइट। तो 5 ईयर्स ले लो, ओके। तो देखिए आपको कैश फ्लो दिया हुआ है 5 ईयर्स का, ये देखिए फर्स्ट ईयर में कुछ भी नहीं है,
तो यहाँ पे फर्स्ट ईयर में कुछ भी नहीं है। ओके, नेक्स्ट सेकेंड ईयर देखिए, सेकेंड ईयर में 10 लाख है, तो सेकेंड ईयर में 10 लाख लिखो। ओके, थर्ड ईयर में देखो, थर्ड ईयर में 15 लाख, थर्ड ईयर में 15 लाख। ओके, फोर्थ ईयर में 12 लाख है, फोर्थ ईयर में 12 लाख। देन फिफ्थ ईयर 16 लाख, तो फिफ्थ ईयर 16 लाख। ओके, अभी देखिए उसके पीवी फैक्टर भी दिए 10% से, ये 10% से पीवी फैक्टर 1 to 5 तक, फर्स्ट ईयर टू फिफ्थ ईयर तक। तो फर्स्ट ईयर में 0.91 लिख दीजिए यहाँ पे, पीवी फैक्टर 0.91। ओके, नाउ नेक्स्ट है आपका सेकेंड ईयर में 0.83, तो सेकेंड ईयर में 0.83। ओके, नाउ थर्ड ईयर, थर्ड ईयर में देखिए 0.75, 0.75। फोर्थ ईयर, ठीक है, फोर्थ ईयर में 0.68, तो 0.68। ओके, नाउ नेक्स्ट, और फिफ्थ ईयर में देखिए 0.62, 0.62। ओके, तो अभी आपको क्या करना है, ये जो कैश इनफ्लो है पीवी फैक्टर से आपको मल्टीप्लाई करना, यानी ये इनटू ये। ओके, यहाँ पे कुछ भी नहीं है इसलिए जीरो ही आएगा वो। ओके, अभी देखिए नेक्स्ट, 10 लाख इंटू 0.83, 8,30,000, यानी 10 लाख आपको दिख रहा है इनकम सेकेंड ईयर में, पर एक्चुअल में उसकी वैल्यू जो है 1 रुपीज की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो 0.83 है, यानी अगर उसको इनकम से देखोगे तो 8,30,000 है। एक्चुअल में प्रेजेंट वैल्यू उसकी कितनी है, 8,30,000। नेक्स्ट देखते हैं अभी, 15 लाख इंटू 75, देखिए 11,25,000, 15 लाख है पर उसके एक्चुअल में वैल्यू कितनी है, 11,25,000। यस, 12 लाख इंटू 0.68, 8,16,000, और फिफ्थ ईयर का 16 लाख इंटू 0.62, 9,92,000। ओके, तो पूरा आपका जो कैश फ्लो है, वो पूरा कैश फ्लो जो प्रेजेंट वैल्यू का कैश फ्लो है उसको निकालोगे आप, तो आपका आता है 37,63,000। ये टोटल पीवी है, दिस इज टोटल पीवी। ये जो आपने निकाला ये टोटल पीवी, ये टोटल प्रेजेंट वैल्यू है। ओके, ये सबकी टोटल ही, यानी ये जो इनफ्लो था आपका, उस इनफ्लो का एक्चुअल टोटल है ये। अगर इसकी टोटल करोगे ना तो दिख जाएगा आपको 10 लाख प्लस 15 लाख प्लस 12 लाख प्लस 16 लाख। देखिए 53 लाख आपका इनकम कितना था, 53 लाख, पर अगर उसको पीवी फैक्टर से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो आपको एक्चुअल वैल्यू मिलेगी 37,63,000। अभी आपको क्या करना है, अभी आपका लेस इन्वेस्टमेंट करना है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे क्या दिया है, देखिए ये देखिए, एनपीवी नेट प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो लेस कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो यानी ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो लेस कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी ये लेस आपकी जो कॉस्ट है इन्वेस्टमेंट वो कॉस्टिंग करना है, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट।
ओके, तो कॉस्ट कितनी है इन्वेस्टमेंट की, यहाँ पे देखिए ये है कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये देखिए कॉस्ट है 30 लाख, यानी 30 लाख का प्रोजेक्ट है आपका। चलो 30 लाख करते हैं, 30 लाख, ओके। तो आपका नेट प्रेजेंट वैल्यू रहेगा टोटल पीवी माइनस कॉस्ट, वेरी नाइस, 37,63,000 माइनस 30 लाख, 7,63,000, ये आपका रहेगा नेट प्रेजेंट वैल्यू, ये रहेगा आपका नेट प्रेजेंट वैल्यू। यानी आपने इनकम कमाया है 37,63,000 और आपका इन्वेस्टमेंट था 30 लाख का, तो आप ज्यादा कितने में है, 7,63,000, यानी देखिए 37,63,000 यानी इनकम आपका ज्यादा है। यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है, if the NPV is positive, if the NPV is positive, the rate of return is greater than the cost of capital। ये देखिए रेट ऑफ रिटर्न यानी जो आपका रेट है, यानी आपका इनकम है रिटर्न, ये रिटर्न अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा हो तो आपको एक्सेप्ट करना है प्रोजेक्ट, सो द प्रोजेक्ट इज एक्सेप्टेड। तो ये एक्सेप्ट आप कर सकते हो क्योंकि इनकम ज्यादा है आपका और कॉस्ट कम है, राइट। अगर ये उल्टा होता तो ये निगेटिव में जाता तो रिजेक्ट करना है। पर यहाँ पे देखिए अगर ये नहीं निकालते आप, ये पीवी फैक्टर नहीं निकालते और ये टोटल इनकम लेते आप तो 53 लाख है, राइट। तो 53 लाख माइनस 30 लाख करोगे तो 23 लाख आएगा, यानी आपका इनकम कितना, 23 लाख। एक्चुअल में कितना है, 7,63,000, ये फैक्टर निकालने से। अगर आप 20 लाख ऐसे ही डायरेक्टली ले लेते 23 लाख, तो प्रॉब्लम क्या हो जाता मालूम है, लास्ट में आपका जो खर्चा रहेगा वो सब निकालने के बाद आपके हाथ में कुछ नहीं रहता, आपका बजटिंग सब बिगड़ जाता। तो इसलिए ये फैक्टर किए जाते हैं, ओके। ये जो पीवी फैक्टर रहते हैं आपको प्रॉब्लम में दिए जाते हैं, ओके। सो दिस इज कॉल्ड पीवी फैक्टर, ओके। सो नाउ अभी नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एक पार्ट है वो देखिए, अभी ये दिख रहा है आपको, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स दिख रहा है आपको, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स दिख रहा है आपको, हाँ सर। यस, वेरी गुड। तो अभी देखिए प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मतलब क्या रहता है, उसको बेनिफिट कॉस्ट रेशो भी बोलते हैं। द नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड गिव्स वैल्यूज इन एब्सोल्यूट रुपीस without relating it to the size of the investment, where a choice has to be made between alternative projects which involve similar investment. The one with the highest positive NPV is selected if, however, the project involve different capital outlays, यानी आपके डिफरेंट अगर कैपिटल यानी कॉस्ट ऑफ कैपिटल्स हो तो it not be correct to use NPV. In such cases, it is useful to calculate the profitability index as guide to reaching an investment decision. This index shows the each project the present value generated by each one invested. Okay. Formula है उसका present value of cash inflows divided by present value of cash outflows. Okay. Projects are chosen on the basis of higher profitability index. A less than profitability index is 1, so profitability index refers to a situation of negative. Okay, so this should be rejected. अगर negative होगा तो reject कीजिए, अगर less than 1 होगा तो वो reject कीजिए, okay, वो higher ही होना चाहिए, 1 के ऊपर ही होना चाहिए, तो accept कीजिए। इसके ऊपर भी एक प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम देखेंगे, ओके। ठीक है, ये इसके ऊपर का एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम देखेंगे। आपको प्रॉब्लम दिख रहा है? यस, वेरी गुड। Narayan Limited presents you the following information, particulars and projects. Both columns are there. Investment required 60,000. Estimated life कितनी है? 5 years की. Expected cash flows per year 19,700. यानी पर ईयर आपको 19,700 मिलने वाला इनकम, ओके। कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% है, रिक्वायर्ड रेट जो है 10%, उसका पीवी फैक्टर निकाला है उन्होंने 1 रुपीज का, ओके। 1 to 5 ये 0.91, 0.83, 0.78, 0.68, 0.62, ओके।
कैलकुलेट पेबैक पीरियड एंड प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। ओके, ठीक है, ये भी कर लेते हैं। ओके, चलो अभी आपको क्या करना है, जैसे अभी स्टेटमेंट बनाया आपने वैसे ही स्टेटमेंट बनाना है। ईयर, उसके बाद कैश इनफ्लो, देन पी फैक्टर, और पीवी कैश इनफ्लो, पीवी कैश इनफ्लो। ओके, ओके, अभी देखिए कितने ईयर दिए उन्होंने, ये देखिए ईयर 5 ईयर्स दिए, राइट। तो 5 ईयर्स यहाँ पे लेना है आपको, 1 to 5। ओके, अभी कैश इनफ्लो देखिए उन्होंने क्या बोला है, एक्सपेक्टेड कैश इनफ्लोज पर ईयर 19,700, यानी पर ईयर आपका 19,700 कैश इनफ्लो रहने वाला है। तो पर ईयर 19,700 आपको करना है। ओके, सेम 5 ईयर तक उतना ही रहेगा। ओके, तो उन्होंने पीवी फैक्टर्स भी दिए हुए हैं, ये देखिए पीवी फैक्टर्स है 1 रुपीज के, राइट। तो ये भी ले लेते हैं। ओके, तो ये पीवी फैक्टर्स भी आपने ले लिया। फर्स्ट ईयर में 0.91, देन 0.83, देन 0.75, देन 0.68 एंड 0.62। ओके, अभी इससे मल्टीप्लाई करके अपन को अभी निकालना है 19,700 इंटू 0.91, 17,927। अभी मेरे को सेकेंड ईयर का कोई बता सकता है? $16,351. राइट। अभी थर्ड ईयर का? $14,775. वेरी गुड। फोर्थ ईयर? $14,775. नहीं, फोर्थ ईयर, फोर्थ ईयर 13396 बराबर है ये? 13,396 राइट, 13,396 राइट, वेरी गुड। फिफ्थ ईयर? 12,214. 12,214 वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। 12,200 तो ये सबकी जो टोटल है वो आती है 74,663, यानी टोटल आपका प्रेजेंट वैल्यू, टोटल पीवी रहेगा आपका 74,663, ये टोटल रहने वाला है। नहीं, इसका मतलब क्या हुआ, आप 19,700 पर ईयर ले रहे हो कैश इनफ्लो, पर एक्चुअल उसकी वैल्यू इतनी है पर ईयर में। ओके, क्योंकि 1 रुपीज की वैल्यू चेंज हो जाती है। 1 रुपीज आज जो 1 रुपीज की वैल्यू है, आप 10 साल बाद 1 रुपीज उतने में समझो 1 रुपीज में आप एक अगर एक प्रोडक्ट लेते थे तो 1 रुपीज आप 10 साल के बाद लोगे, इसकी गारंटी नहीं है, राइट। वो 1 रुपीज का 2 रुपीज 3 रुपीज भी हो सकता है। तो 1 रुपीज लेके अगर 10 साल के बाद आप जाओगे और बोलेंगे कि वही आपको प्रोडक्ट चाहिए, तो नहीं मिल सके, इसलिए ये करना चाहिए। ओके,
अभी नेक्स्ट आपको क्या करना है, उन्होंने क्या बोला है, क्या क्या निकालने के लिए बोला है, ये देखिए, कैलकुलेट पेबैक पीरियड एंड प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। पहले पेबैक पीरियड निकालते हैं। हाँ, तो पेबैक पीरियड निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट पेबैक पीरियड करते हैं। ओके, पेबैक पीरियड इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट divided by cash inflow per year। ओके, तो यहाँ पे देखिए कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है आपकी, यहाँ पे है कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये देखिए कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है, इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड, दिस इज 60,000। 60,000 आपकी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है। ओके, तो देखते हैं 60,000 डिवाइडेड बाय पर ईयर आपका कैश फ्लो देखिए इतना रहने वाला है 19,700। हाँ, 19,700। तो देखिए ये कितना आएगा, 60,000 डिवाइडेड बाय 19,700, बताइए मेरे को। 3. यस 3. यस, यानी 3.05 आ जाएगा। यानी ये आपका रहेगा पेबैक पीरियड। यानी आप थर्ड ईयर के बाद आपको ये जो इन्वेस्टमेंट है, वो इन्वेस्टमेंट सब आपका रिकवर होगा। यानी ये जो इन्वेस्टमेंट किया आपने 60,000, ये थर्ड ईयर के बाद आपको मिल जाएगा। ओके, ऐसा यहाँ पे है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। सेकेंड इज प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स यानी उसको पीआई भी बोलते हैं। पीआई, तो ये निकालने के लिए आपको निकालना पड़ता है, ये देखिए यहाँ पे उन्होंने क्या दिया है फॉर्मूला, ये देखिए, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज। यानी आपका प्रेजेंट वैल्यू कैश इनफ्लो और आपका कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो आप ले सकते हो, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। ओके, आउटफ्लो मतलब ये इन्वेस्टमेंट जो आपने इन्वेस्ट किया है। ओके, अभी देखिए आपका प्रेजेंट वैल्यू है, ये देखिए निकाला आपने 74,663। ओके, तो 74,663 डिवाइडेड बाय आपका कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है 60,000। देखिए प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो है 74, दिखाता हूं आपको, 74,663 डिवाइडेड बाय 60,000, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट 60,000। तो ये रहेगा आपका पीआई यानी प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। ओके, तो उन्होंने क्या बोला है यहाँ पे देखिए, प्रोजेक्ट्स आर चूजन ऑन द बेसिस ऑफ हायर प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। यानी ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स रहेगा तो ही आपको वो प्रोजेक्ट सिलेक्ट करना है। ओके, लेस देन 1 यानी अगर 1 से कम है तो आपको वो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स निगेटिव बोला जाएगा और आपको वो रिजेक्ट करना है, वो जो प्रोजेक्ट है वो रिजेक्ट करना है। वो लेस देन 1 नहीं है, अपना तो है 1 के ऊपर है, 1.24 है, तो ये आपको सिलेक्ट करना है प्रोजेक्ट। ओके, ऐसा रहता है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। ओके ओके, सो आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग का तो सिलेबस खत्म हो गया है, सब टॉपिक्स हो गए अभी आपके, और सब जो भी अभी हुआ है, प्रेजेंटेशन देखिए, वीडियो रिकॉर्डिंग देखिए, उसके बाद आप जो प्रैक्टिकल मैंने प्रॉब्लम्स भेजे पीडीएफ के वो करने की कोशिश कीजिए। ओके, और जो रिवीजन है वो रिवीजन अभी अपन स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, ओके, तो जो रिवीजन में है, रिवीजन में वो सब डिस्कस करेंगे अपन।